श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो ये मैंने मंगला कर लिया है। मंगला करने के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्नान कुंड की मैं श्री जी की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक जो है आसन लगाया है, आसन के ऊपर भी मैंने एक और आसन बिछाया है, क्योंकि यहाँ मेरे प्रिया प्रीतम आ रहे हैं। यहाँ मेरी प्रियो और कान्हू स्नान के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए स्नान कुंज तैयार करना मतलब बहुत है। इसके बाद स्नान कुंज तैयार करने से पहले, उन स्नान कुंज को में बुलाने से उन्हें पहले उनकी सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। यहाँ पे मैंने उनके वस्त्र जो है वो निकाल दिए हैं श्री जी के आज, क्योंकि बसंत पंचमी है वैष्णो की। इसके बाद यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया है कि श्री जी को मुझे कौन सा जो है हार पहनाना है, माला पहनानी है। तो ये मैंने रख के कपड़े पे देख लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे मोती वाली माला और वो वाली दोनों माला है। तो यहाँ पे फिर श्री जी के लिए मैंने चंद्रिका भी निकाल ली है, और एक्स्ट्रा एक दो हार निकाल लिया। अपनी प्रिया जी को जितना तैयार करो ना उतना कम, एक और हार निकाल लिया। कभी कभी मेरी माता श्री कहती हैं कि कितना पहना दोगी, थक जाएंगी। तो अब तो सर्दियाँ थी तो बहुत कम कम पहनाया था। आज मौका है श्री जी को तैयार करने का सुंदर, क्योंकि श्री जी ज़्यादा सुंदर लगेंगे तभी तो लालजू से जीत पाएंगे, क्योंकि लाल जी तो बहुत चतुर हैं ना। आज उनका पहला फाग है, वो उनको जो है होली का पहला रंग लगाएंगी। तो श्री जी जितनी सुंदर लगेंगी, लाल जी उनको देखने में बिजी हो जाएंगे। अच्छा है कि श्री जी ज़्यादा सुंदर लगे। यहाँ पे मैंने ये केसर चंदन का स्प्रे है, ये मैंने डाल दिया। मैंने इत्र डिसाइड कर लिया है कि कौन सा मुझे डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये सब हो गया है। फिर यहाँ मैंने जो है अपना तिलक लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से तिलक लगाना मैं आज मंगला से पहले भूल गई थी, ये मेरी गलती है। इसके बाद यहाँ मैंने अपना तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद अब मैं जो है अपने प्रिया प्रीतम को जो है स्नान वगैरह कराऊंगी, उनको वस्त्र वगैरह पहनाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए ये बिंदी लग गई। अब मेरा तिलक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये मैंने एक रुमाल लिया हुआ है, उसको पानी से धुल के निचोड़ लेती हूँ। ये मेरी मंदिर का रुमाल है। इस तरीके से मैं चित्रपट को स्नान कराती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि चित्रपट की सेवा कैसे हो, इसी तरीके से होती है। देखिए इस तरह से उनको जो है नहला दिया है मैंने। और ये जो महादेव का परिवार है, ये मतलब मेरी एक प्रिय सखी थी, वो गई हुई थी बाबा धाम, तो उन्होंने मुझे 2 या 3 साल पहले ला के दिया। तब से महादेव यहीं विराजमान है। गुरुजी को स्नान करा के सबसे पहला तिलक गुरुजी को लगा दिया है मैंने। इसके बाद श्री जी को लगाएंगे। श्री जी को लगाने के बाद जो है लाल जू को लगाएंगे। आप देखिए श्री जी कितनी सुंदर लग रही है। मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। मैं कौन होती हूँ, बस श्री जी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ मैंने राधा वल्लभ जी गुरु जी सबको तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद ये रहे रजरानी। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि 2 लड्डू क्यों मंगाने, रज की सेवा कैसे करनी है। मैंने इसी तरीके से रख रखा है, उनको टीका लगाया है। अब क्योंकि माली मैंने लगा रखे हैं, तो माली भैया ना डे के हिसाब से फूल दे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ महादेव के लिए बेलपत्र और बाकी सारी चीज़ें आई हैं। तो महादेव भी हमारे यहाँ डेली स्नान वगैरह उनकी सेवा घर में है, तो करना ही है। तो महादेव की यहाँ मैंने सेवा कर दी है। और ये बेलपत्र और समी धतूरा वो दे जाते हैं महादेव को, वाइट पुष्प अच्छा लगता है वो मैंने चढ़ा दिया। ये माल्यों को मैंने प्रसादी करके सीधा रजरानी पे, क्योंकि मेरे जीवन में ना जितनी भी कृपा हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ रजरानी की और वृंदावन धाम की कृपा हुई है। अगर रजरानी और वृंदावन धाम मुझे कृपा ना करते तो ना मुझे श्री जी मिलती, ना मुझे गुरु जी मिलते, ना मुझे धाम जाने का सौभाग्य मिलता। इसी तरीके से इसके बाद यहाँ मैंने अष्टयाम सेवा पद्धति निकाल ली है। यहाँ पे मैं श्री जी का पद गा रही हूँ, श्रृंगार भोग के पद गा रही हूँ। जब आप सारी सेवाएं कर लेते हैं, मतलब तैयार कर लेते हैं श्री जी को, शीशा वगैरह दिखा के रेडी कर लेते हैं, चल तिलक चंदन कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो भोग लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आरती के बाद भोग लगाते हैं। नहीं नहीं, आरती के पहले भोग। आरती के बाद तो भगवान के दर्शन खुल जाते हैं, फिर भगवान व्यस्त हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें आरती के पहले खिला देना चाहिए। इसके बाद मैंने जो है आरती की तैयारी कर रही है। मैं सबसे पहले जो है वो धूप आरती करती हूँ। यहाँ मैंने माचिस उठाया, सब मैं पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि बाद में मुझे ये ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ मैंने धूप जो है जलाया। मेरे पास सूखा धूप है, आप गीला या बिना जो बांस की अगरबत्ती नहीं होती जिसमें बांस नहीं लगे होते हैं, उससे भी आप मतलब धूप आरती श्री जी की कर सकते हैं। इसके बाद धूप और दीप मैंने दोनों साथ में ही जला लिया। धूप आरती मैं करती हूँ आज उन्हीं की बनी श्री राधिका नागरी, ये वाली मैं धूप आरती करती हूँ।
बहुत सारे लोग सिर्फ दीप आरती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब आपके पास जैसा समय हो आप कर लीजिएगा। मेरे पास भी जब समय रहता है तो मैं धूप दीप आरती दोनों करती हूँ, अगर नहीं रहता है तो सिर्फ दीप आरती करती हूँ। यहाँ श्री जी का जो है मैंने आरती की थाल तैयार कर ली है। अब मैं श्री जी के लिए जो है वो गाना कह रही हूँ मैं, आरती गा रही हूँ। आरती में गाती हूँ, बनी श्री राधा मोहन झूकी जोरी, बनी श्री राधा मोहन झूकी, इंद्रनीलमणि श्याम मनोहर, इंद्रनीलमणि श्याम मनोहर, सतकुंज तन गोरी, बनी श्री राधा मोहन झूकी जोरी। यहाँ मैंने आरती पूरी कंप्लीट कर ली है। मैं तो 2 लाइन आप लोगों को गा के सुना भी दिया। श्री जी अति कुमार सुकुमार लाडली प्रिय किशोर सुकुमार, बहुत ही ज़्यादा कोमल है श्री जी हमारी। तो उनको जल दिखाया, आरती को जो है शीतल किया। इसके बाद यहाँ पे फिर एक ये श्री जी का मुख पोंछने के लिए, क्योंकि श्री जी की आरती हुई है, उनके मुख के पास हम गए हैं, बहुत सुकुमारी हैं, तो इस कपड़े से इसको शीतल करेंगे। इसके बाद हम श्री जी को चंवर डुलाएंगे, ताकि जो आरती की गर्माहट है वो थोड़ी कम हो जाए। श्री जी को तो फूल से भी चोट लगता है, इसीलिए कहते हैं श्री जी को जब आप पुष्प चढ़ाओ तो धीरे से चढ़ाओ। बहुत लोग पुष्प में पानी डाल के छिड़क देते हैं, वो उस पानी के छींटे से भी श्री जी को चोट लग जाती है। एक सखी ने बोला था कि ठंड में मोर पंख नहीं हिलाते हैं या फिर नहीं चलाते हैं, ऐसा नहीं है सखी, धीरे धीरे चलाया जाता है। श्री जी बहुत बहुत नाजुक हैं, तो उनको जो है आरती के बाद ये सेवा तो पूरी ज़रूर कंप्लीट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं आरती करके बस चले जाते हैं, नहीं नहीं, आरती के बाद की सेवा बल्कि ज़्यादा ज़रूरी होती है। चंवर और इस तरह का मोर पंख बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम यहाँ पे युगल ध्यान, जब हमारी सारी सेवाएं हो जाती हैं, तो मतलब मंगला हो गया, मंगला का भोग हो गया, इसके बाद आपका श्रृंगार हो गया, श्रृंगार का भोग आ गया, धूप आरती हो गई, श्रृंगार आरती हो गई, तो हम जो है युगल ध्यान पढ़ते हैं। श्री प्रिया बदन वाला जो युगल ध्यान है, यहाँ पे मैं बहुत ही मतलब होता है ना, बहुत ध्यान करके आँख बंद करके पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे युगल ध्यान याद नहीं है, नहीं वो मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे एक भी वर्ड्स जो है वो गलत हो, क्योंकि हमने पहले कभी इस लैंग्वेज में कभी प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैं हमेशा अपनी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए उसको देख के ही पढ़ती हूँ। मुझे पूरा युगल ध्यान याद है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे श्री जी की कृपा से याद हैं। शाम वाली स्तुति जो है हरिवंश महाप्रभु की, वो भी मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब बुक से ही पढूं, ताकि कुछ भी गलत ना हो। वैसे भी हमारा क्या है, हमारे वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभी, जो हमें याद होते हैं हम कुछ और बोल देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मतलब सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट करूँ। गलत बोलने में या गलत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपके पास अगर चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, तो आप अपनी चीज़ों को करेक्ट करो। यहाँ पे मैंने अष्टयाम जो है वो रख दी है। श्री जी को यहाँ मैंने चरण स्पर्श कर लिया। इसके बाद मैं श्री जी को जो है दंडवत, सारी सेवा करने के बाद श्री जी को मैं दंडवत करती हूँ। ये मेरा डेली का प्रोसेस है। यहाँ पे मैं उनसे हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि श्री जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अपनी भक्ति दे दीजिए, मुझे अपने चरणों से आश्रित कर लीजिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे जो है श्री जी की सेवा कर ली है। सेवा करने के बाद ये आज का जो है दर्शन है। चलिए, आज बसंत पंचमी है, तो श्री जी को रंग कैसे ना लगाया जाए। कल मैंने बसंत पंचमी मनाई, तो आज ये श्री जी को मैंने जो है ग्रीन कलर के रंग से जो है रंग दिया है, और श्री जी का जो रंग है वो लालजू पे चढ़ा दिया है, और लालजू का जो रंग है वो प्रियू के ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ महाराज जी के साथ भी मैंने थोड़ी सी जो है वो होली खेल ली है। आज से हमारे संप्रदाय में, हरिवंश संप्रदाय में होली स्टार्ट हो गई है। आप लोग जो है प्रियू के जो है वो दर्शन करिए, और मुझे बताइए कि प्रियू कैसी लग रही हैं, और जो है क्या नाम है, कान्हू कैसे लग रहे हैं। मैंने तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया, मुझे तो बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो मन ही नहीं करता है कि मैं जब इनका श्रृंगार आरती सब सेवा करके हटती हूँ, तो फिर मैंने सोचा प्रियो को आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। देखिए, वो ब्लू वाला जो मैंने 2-3 हार निकाले थे, वो मैंने प्रियो को पहनाए हैं। प्रियो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि मन ही नहीं भर रहा था। मैंने बार बार इनको देख रही थी, फिर
मैंने सोचा वहाँ ये इस तरीके से प्रियू और कानू लग रहे हैं। फिर ये जो श्री जी ने स्नान किया है, मंगला का धूप है, ये सब मैं हटा देती हूँ। भगवान के पास मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ती हूँ। फिर उनका जल ये जो है मैंने रख दिया है आज। फिर इसके बाद मैं एक आसन लगाती हूँ, एक छोटा स्टूल है मेरे पास, मैं अपना उस पर रखती हूँ शास्त्र पढ़ने के लिए। अब आप देख लीजिए ये सारे मंगला और उसके बर्तन, ये जो पानी बचता है मैं इसी तरीके से रख लेती हूँ। ये मैंने चरणामृत श्री जी का पी लिया है। अब मैं क्या करती हूँ कि जितने भी मतलब जो दीप जले हुए होते हैं, बर्तन है, श्री जी का जो ये पुष्प है, ये सारे लोगों को बहुत टेंशन रहती है ना इसको क्या करना है, तो ये मैं सारे मंगला और श्रृंगार के बर्तन, ये मंगला का जल था वो मैंने खुद पी लिया था। इसके बाद ये सारा मैं इकट्ठा करके ले के जाती हूँ। मेरे यहाँ मैंने 2-3 मैंने बताया था ना लताएं हैं, इस तरीके से मैं लेके जाती हूँ। और ये देखिए थोड़ा महादेव को दिया प्रसाद, थोड़ा श्री हरि को दिया, थोड़ा इस तरीके से मैं डाल देती हूँ ताकि जो श्री जी का चरणामृत है वो किसी के पैर के नीचे या लताओं में रहती हूँ। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो मंगला और श्रृंगार का मतलब बर्तन होता है, मैं उसको तुरंत इसलिए धुल देती हूँ कि जो है उस टाइम जो मेरी हमारे यहाँ मेड आती हैं बर्तन धुलने के लिए, वो किचन पूरा क्लीन करके जाती हैं, तो कुछ भी जूठा किचन में रहता नहीं है, तो मैं फटाक से कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत बर्तन निकलते हैं श्री जी के, मंगला के, और उसके सारे मैंने धुल दिए। धुलने के बाद इसको मैं मंदिर के बगल में ही रखती हूँ। पहले से कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये ले जाके मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मेरा रूल ये है कि मैं अपने आसन पे बैठूंगी और अपने शास्त्र वाणी जो निकालूंगी, शास्त्र क्या वाणी जो निकालूंगी उनको प्रणाम करूंगी। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं चतुरासी जी का पाठ करती हूँ। अब मैं यहाँ पे चतुरासी जी का जिस पे भी मैंने छोड़ा था वहाँ पे वो एक रेड कलर का थ्रेड होता है ना बीच में डालने का, तो यहाँ पे मैं चतुरासी जी का पाठ कर रही हूँ। चतुरासी जी का पाठ करने के बाद फिर मैं जो है मैं राधा सुधा निधि जी का जो मैं पाठ करूँगी। बार बार मुझे मोबाइल भी बंद करना पड़ रहा था। ये देखिए राधा सुधा निधि का पाठ करती हूँ। अब इस पाठ को करने के बाद फिर मैं जो है पहले प्रणाम करती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा है। इसके बाद मैं सेवक जी का जो है वो पाठ करती हूँ। सेवक जी का पाठ करने के बाद जो मैं सारी मतलब जो वाणी जो है मैं उनको अंदर रख देती हूँ। मैं वाणी जी को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रखती हूँ। तुरंत मतलब पढ़ा और तुरंत ही मतलब उनको जो है कवर करके रख दिया, क्योंकि वो स्वयं श्री जी हैं। जो लोग सोचते हैं ना रसोपासना, देखिए रसोपासना मेरे पास मैंने वाणी जी के साथ थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो जितना हो सके पढ़ा। यहाँ मैं राजभोग की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा है मठे के आलू या कड़ी कुछ मैं बनाऊँगी, तो यहाँ पे ये दही जो है वो मैंने फेंट लिया है। फेंट के जो है इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, फिर मैंने मिक्स मुझसे फिट नहीं रही थी तो मैंने मिक्सी में डाल के घुमा दिया है। अब इसको मैंने रख दिया। यहाँ सब लोग पूछते हैं चाय पीनी चाहिए कि नहीं, देखिए मैंने अपनी चाय चढ़ाई है। यहाँ पे मैं चीला बना रही हूँ। पहला चीला जो है ये बन गया है। पहले ये सीजी को जो है सीधा भोग में जाएगा। इसके बाद यहाँ मैंने आलू चढ़ा दिए हैं। मैंने सोचा है कि मैं मठे के आलू बना लूँ या फिर कड़ी, दोनों में से कुछ एक बना लूँगी। मैं चीनी नहीं पीती, तो इस तरीके का गुड़ का एक पाउडर आता है। अब ऐसा नहीं कि मेरे घर में कप नहीं है, मैंने कप में चाय पीना छोड़ दिया है, मैं ग्लास में ही चाय पीती हूँ। मेरी अपनी एक ग्लास है। यहाँ मेरी चाय बनके तैयार है। दूसरा जो 2 ही चीले का मैंने वो बैटर बनाया हुआ था, यहाँ मेरा दूसरा जो चीला है वो बन के तैयार है। और मठे पे मैंने जो है वो ढक लगा के रख दिया है। इसके बाद मैंने अपने लिए एक प्लेट लूँगी, उस प्लेट में मैंने अपनी चाय, अपना पानी रख लिया है। पानी थोड़ा पीऊँगी, चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद इस तरीके से मेरा एक चीला ये एक श्री जी के पास है।